हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं आप सबका स्वागत करता हूं पाइथन के एक और ट्यूटोरियल के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के टाइप्स। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने समझाया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्या इनके यूज हैं और क्या ये हमें फायदे दे सकते हैं, तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसका लिंक अभी आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको देख लीजिए। ये फंक्शंस की जो हमारी वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के टाइप्स। तो फंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 तरीके से हम लोग फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। पहला हमारा टाइप होता है जिसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, मतलब ऐसे फंक्शंस जो पहले से हमारे सिस्टम में पड़े हुए हैं, जिनकी डेफिनेशन पहले से मौजूद है। मुझे सिर्फ करना क्या है कि उन फंक्शन के नेम के साथ उसको कॉल कर लेना है। दूसरा इसका टाइप होता है मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स में क्या करते हैं कि वो सारे फंक्शंस जो ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं उनको हम अलग से डेवलप कर लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जो एडिशन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। इन दोनों फंक्शंस का काम सेम है कि मल्टीप्लिकेशन, कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस है। तो इनको हम एक साथ डेवलप करेंगे और इन फंक्शंस को हम लोग एक मॉड्यूल के अंदर डाल देंगे। तो इनको एक साथ डेवलप करके बोलेंगे कि ये एक मॉड्यूल है, राइट। दूसरे हमारे ऐसे फंक्शंस हैं जो यूजर से इनपुट लेके उसको एज ए आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, राइट। मेरा ये तीसरा फंक्शन था। चौथा फंक्शन जो है वो ये काम कर रहा है कि यूजर से इनपुट लेके उसमें कुछ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके फिर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गए, इनपुट आउटपुट वाले फंक्शंस हो गए। इसको मैंने अलग से डेवलप किया, इस सारे फंक्शंस को मैंने एक अलग से एक मॉड्यूल में डाल दिया। तो ये वो होते हैं हमारे मॉड्यूल्स। और तीसरा हमारा टाइप होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट। मतलब हम खुद से डिफाइन करेंगे फंक्शन का नेम कैसा होगा, फंक्शन किस तरीके के इनपुट्स लेगा, कैसे वो आउटपुट देगा, क्या वो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, वो फंक्शन के अंदर ही आउटपुट देगा, कितने इनपुट्स लेगा, 1 इनपुट लेगा, 2 इनपुट लेगा, 3 इनपुट लेगा, 4 इनपुट लेगा, और उन इनपुट्स का टाइप क्या होगा, फंक्शन का नेम क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो हम लोग अब एक एक करके इन तीनों टाइप्स के जो हमारे फंक्शंस हैं, जो कि इनबिल्ट फंक्शंस, मॉड्यूल फंक्शंस और हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इन तीनों के हम लोग प्रोग्रामिंग के जरिए देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूं इन तीनों फंक्शन में अलग अलग कैसे कैसे हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनबिल्ट फंक्शंस, मतलब ऐसे फंक्शंस जिनकी डेफिनेशंस पहले से ही सिस्टम में मौजूद हैं, हमें सिर्फ उनका नेम टाइप करना है और उनको यूज करना है, राइट। तो इनबिल्ट फंक्शंस में से भी सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है टाइप कन्वर्जन फंक्शंस, मतलब ऐसे फंक्शंस जो हमारी हेल्प करते हैं डेटा के एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक डेटा है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो जैसे मैंने 1 2 3 टाइप के स्ट्रिंग टाइप का है, मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इससे पहले लिख दिया इंट और ब्रैकेट में डाल दिया ऐसे, राइट। तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि कोई भी डेटा अगर कोट्स के अंदर होता है, सिंगल कोट और डबल कोट हो, तो वो स्ट्रिंग टाइप होता है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। जैसे एंटर मारा तो देखिए 1 2 3 लिखा हुआ गया, इसका टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके इंटीजर में आ गया है, राइट। ऐसे ही अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग 1 2 3 टाइप कर दिया, राइट। 1 2 3 एक हमारा इंटीजर टाइप है, उसको मुझे स्ट्रिंग में करना है तो उससे आगे str लगा दिया, एंटर मारा तो देखिए कोट्स के अंदर आ गया 1 2 3, सिंपल। ऐसे ही मुझे अगर इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है 1 2 3, तो देखिए 1 2 3.0, राइट। अगर मेरे पास कोई फ्लोट नंबर है 45.6, मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आगे इसके इंट लगा दिया, एंटर मार दिया, तो इसका जो पॉइंट वाला पार्ट था वो खत्म हो गया, ओनली 45 आ गया है। तो ये हमारे जो हैं ये है टाइप कन्वर्जन फंक्शंस, जो डेटा के एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे इसका दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं हमारे इनपुट फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। हमें पता है कि इनपुट फंक्शन के लिए हम टाइप करते हैं इनपुट, राइट। ब्रैकेट में हमें कुछ भी यहाँ पे यूजर को बोलना है कि जैसे एंटर ए नंबर, राइट।
एंटर नंबर, हमने इसको एंटर मार दिया तो देखिए वो मुझे पूछ रहा है एंटर नंबर, मैंने डाल दिया 45 तो 45 नंबर आ गया, राइट। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेने के हमारे काम आता है। दूसरा है हमारा आउटपुट फंक्शन, जो यूजर को हमें कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो उसके हमारे काम आता है। तो जैसे मैंने लिखा प्रिंट, आउटपुट के लिए हमें पता है कि प्रिंट यूज करते हैं, तो प्रिंट मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, राइट। एंटर मारा तो प्रिंट हो गया हाय हाउ आर यू, राइट। तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको फंक्शन को पहचानना है तो देखिए पहले फंक्शन का नाम लिखा होगा, जैसे ये इनपुट, ये फंक्शन का नाम है। इसके बाद एक यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा और एक ब्रैकेट लास्ट में क्लोज होगा। तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट हो और आगे कोई नाम हो फंक्शन का तो ये होते हैं फंक्शंस। मतलब कोई भी एक नाम और फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ये फंक्शंस की पहचान होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है इनपुट फंक्शंस एंड हमारे आउटपुट फंक्शंस। तो इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हम लेंथ कैलकुलेट करनी है अगर मुझे, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेन हाउ, तो मुझे अगर हाउ की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो 3 आ गई, HOW 3 अल्फाबेट्स है तो 3 लेंथ आ गई। तो ऐसे मेरे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। तो ये हम लोग सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि इनबिल्ट फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। फंक्शंस का सेकंड टाइप है हमारा मॉड्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वो फंक्शंस जो सेम टाइप के हैं उनको हम एक अलग से मॉड्यूल में डाल लेते हैं, और जब भी हमें उन फंक्शंस को यूज़ करना होता है तो हम उस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में कॉल कर लेते हैं। वो हम जो कॉलिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ वो हम करते हैं इंपोर्ट के थ्रू, राइट। तो जैसे हमारे मैथ्स के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मुझे सीलिंग फंक्शन अप्लाई करना है, फ्लोर फंक्शन अप्लाई करना है, मुझे किसी नंबर की पावर निकालनी है। तो ये सारे फंक्शंस हमने पहले से बना के एक पैकेज के अंदर डाला हुआ है जिसको हम लोग ने नाम दिया है मैथ। तो मुझे जब इसको इन सारे फंक्शंस को यूज़ करना है तो सबसे पहले मुझे उस मॉड्यूल को अपने इस पाइथन के आईडी के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे इंपोर्ट करूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा इंपोर्ट। पहले आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर का, तो जब मैं टाइप करता हूँ math.sqrt और ब्रैकेट में लिखा 4, आंसर आना चाहिए 2, मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमने मैथ जो है वो अभी इंपोर्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। तो मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब मेरा जो मैथ मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो अब मैथ मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं उनको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ math.sqrt स्क्वायर रूट ऑफ 16, एंटर मारता हूँ, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ गया 4। इसके अलावा अगर मुझे किसी नंबर की पावर निकालनी है तो मैं टाइप करता हूँ math.pow होता है पावर के लिए, राइट। तो मुझे मान लो 4 का स्क्वायर करना है या मुझे 5 का स्क्वायर करना है, तो 5,2 इसका मतलब 5 का स्क्वायर, तो देखिए 25 आ गया है। सेम मैं अगर math.pow मुझे 5 का क्यूब रूट करना है तो मैं क्यूब कर देता हूँ, 125 आ गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे फ्लोर फंक्शन अप्लाई करना है तो मैं लिखता हूँ math.floor। अब फ्लोर फंक्शन में क्या होता है कि फ्लोर फंक्शन में वैल्यू आती है हमारी कौन सी, नीचे वाली, राइट। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45.6, तो फ्लोर फंक्शन क्या बताएगा हमें, आंसर आएगा इसका 45, ठीक है। वहीं मैं अगर सीलिंग फंक्शन अप्लाई करता हूँ math.ceil सीलिंग फंक्शन, मैं सेम टाइप करता हूँ 45.6, तो इसमें आंसर आएगा 46 सॉरी, राइट। क्योंकि ये सीलिंग फंक्शन जो होता है वो ऊपर वाली वैल्यू लेता है, तो 45.6 से ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो है 46, तो आउटपुट आएगा 46। और फ्लोर फंक्शन जो होता है वो एक नीचे वाली वैल्यू लेता है, तो 45.6 का जो फ्लोर फंक्शन अप्लाई किया तो आंसर आया 45, राइट। ये तो हो गया हमारा दूसरा टाइप जिसको हमने बोला है मॉड्यूल।
अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे तीसरे टाइप की, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जिसमें यूजर स्टार्टिंग में ही बता देता है कि फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन क्या काम करेगा, राइट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ। मैं एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ। तो फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन में आपको दिखा देता हूँ कि बनता कैसे है। हम लोग एक कीवर्ड टाइप करते हैं, उसको बोलते हैं डेफ। ये होता है डेफिनेशन के लिए, स्पेस फंक्शन का कोई भी नाम, जैसे मैंने दिया है फंक्शन ABC, फंक्शन ओपन क्लोज, राइट। इसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ और एंटर मारता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट यू आर इनसाइड फंक्शन, राइट। मैंने सिर्फ फंक्शन की यही डेफिनेशन दी है कि यू आर इनसाइड फंक्शन। फंक्शन मेरा सिर्फ इतना ही काम कर रहा है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ABC फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, दैट्स इट। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, राइट। जो मैंने ये काम किया है इसको बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरा फंक्शन क्या काम करने वाला है, और इसको बोलते हैं फंक्शन की कॉलिंग। तो फंक्शन जैसे ही कॉल होगा ये डेफिनेशन के पास जाएगा और जो भी मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी में लिखा होगा वो मेरा रन हो जाएगा। मैं अब इसको रन कर लेता हूँ। मैं रन पे क्लिक करता हूँ, रन मॉड्यूल, ठीक है। ये मुझे सेव करने के लिए बोलेगा, तो मैं इसको A नाम की फाइल से सेव कर लेता हूँ, सेव, यस, ओके। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन रन हुआ है और आया है यू आर इनसाइड फंक्शन, ठीक है। मैं वापस से इसी में कुछ चेंजेस करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं इससे पहले, इस कॉलिंग से पहले मैं टाइप कर देता हूँ प्रिंट यू आर आउटसाइड फंक्शन। अब देखिए फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कभी रन नहीं होती है जब तक कि हम उसको कॉल नहीं करेंगे। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी, इसके बाद ये ABC रन होगा, और ABC क्या है, कॉलिंग। तो ये ऊपर जाके यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट को रन करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यू आर आउटसाइड फंक्शन और फिर प्रिंट होगा यू आर इनसाइड फंक्शन, ठीक है। मैं इसको रन कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ओके। तो अब देखिए पहले आया यू आर आउटसाइड फंक्शन और फिर आया यू आर इनसाइड फंक्शन। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉलिंग जो है ये पहले कर लेता हूँ ABC, ठीक है। मैंने कॉलिंग यहाँ पे पहले कर ली है और फिर ये प्रिंट किया यू आर आउटसाइड फंक्शन। तो अब इसका आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले कॉलिंग हो रही है तो पहले ये वाली स्टेटमेंट रन होगी यू आर इनसाइड फंक्शन और फिर ये रन होगी यू आर आउटसाइड फंक्शन। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो अब देखिए यू आर इनसाइड फंक्शन और फिर यू आर आउटसाइड फंक्शन। तो इस तरीके से हमारे जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं वो वर्क करते हैं, और ऐसे हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन दे के इसके अंदर कोई भी काम करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ और, मैं यहाँ पे फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार मैं इसको रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने लिखा ABC, मैंने दूसरी बार रन किया इसको, तीसरी बार रन किया मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के बाद। तो देखो पहले ये रन होगा ABC, ये प्रिंट करेगा इसको यू आर इनसाइड फंक्शन, फिर दूसरा ABC रन होगा, फिर ये प्रिंट होगा यू आर इनसाइड फंक्शन, फिर प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी और फिर लास्ट में फिर से ABC रन होगा, वो प्रिंट करेगा यू आर इनसाइड फंक्शन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यू आर इनसाइड फंक्शन, फिर आएगा यू आर इनसाइड फंक्शन, फिर आएगा यू आर आउटसाइड फंक्शन और फिर आएगा यू आर इनसाइड फंक्शन। तो इस तरीके से मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये आपको दिखाने के लिए है कि फंक्शन को जब मैंने एक बार बना दिया तो मैं उसको जितनी बार भी चाहे उतनी बार मैं उसको रन कर सकता हूँ और अपना जो भी टास्क है वो मैं उसके अंदर उसको कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपको फंक्शन के बेनिफिट्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार स्टेटमेंट लिख के फंक्शन के अंदर उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूँ, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं इसको आपको दूसरा, इसका जो मेन बेनिफिट है वो दिखा देता हूँ कि मान लो मुझे इस डेफिनेशन के अंदर कुछ चेंज करना है, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट और ऐड करनी है, मुझे मान लो यूजर से इनपुट लेना है। सो मैंने लिया A इज इक्वल्स टू इनपुट
एंटर योर नेम, ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया अगेन, प्रिंट योर नेम इज, ये मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूं और आई होप आप लोगों ने 11th में फॉर्मेटिंग सीखी होगी, कैसे ये फॉर्मेटिंग वर्क करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रन होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, योर नेम इज, और 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, राइट। तो मैं इसकी कॉलिंग में से एक ABC कम कर देता हूँ। अब देखिए पहले ABC रन होगा, वो प्रिंट करेगा यू आर इनसाइड फंक्शन, फिर एक नेम इनपुट लेगा और फिर उसको प्रिंट कर देगा, फिर ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी और फिर ABC रन होगा। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले यू आर इनसाइड फंक्शन में नेम डाल देता हूं सनी, राइट। इसके बाद प्रिंट हुआ यू आर आउटसाइड फंक्शन, फिर मैं नेम डाल देता हूं, राइट। तो इस तरीके से मेरा जो ये प्रोग्राम है ये वर्क करेगा और फंक्शन जो है वो कितनी बार भी मैं कॉल करके उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये तीनों टाइप के फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं जरूर ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने का। कोई सजेशन है तो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।